हेलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे सॉरी बोलना चाहती हूँ। सॉरी स्पेशली अपने रिसोर्सेज के लिए, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है इस टाइम। तो आपके पास जो भी वीडियो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं हो सकता वॉइस अच्छी नहीं है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो राइटिंग वगैरह भी अच्छी आपको नहीं मिल पा रही होंगी। तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। कुछ लोग कमेंट किए थे कल वाली वीडियो के लिए कि नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस तो सबको पता है, इस पर वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पता तो सबको सब कुछ होता है। जैसे आप दिल गलती कर बैठा सॉन्ग को ही ले लीजिए, कम से कम तीसरा या चौथा वर्जन चल रहा है। जब नेहू दीदी ने गाया था तब भी लोगों ने बहुत पसंद किया था, जुबिन भैया ने गाया है तब भी लोगों ने बहुत पसंद किया है। तो ऐसा नहीं है, लोगों का ट्रेंड बदलता है। और मैं कोई अकेली नहीं हूँ जो इलाहाबाद हाई कोर्ट पे वीडियो आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, बहुत सारे लोग बता रहे हैं। और कुछ लोग तो थंबनेल भी कुछ लगाते हैं, बताते कुछ, और मैं वैसा भी नहीं कर रही हूँ। जो मेरा थंबनेल होता है मैं उसी से रिलेटेड वीडियो ही आपको प्रोवाइड करती हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट की फाइनल कटऑफ के बारे में, क्योंकि कल की वीडियो के बाद बहुत लोग कटऑफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछे थे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। और कटऑफ को 3 स्टेज में बताएंगे कि जब आंसर की नहीं आई थी तब की क्या कटऑफ थी, आंसर की आने के बाद क्या कटऑफ है, और फाइनली आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद कटऑफ कितना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि देखिए, जब एनालिसिस हुआ था, जब आर ओ का पेपर तुरंत ख़त्म हुआ था, लोगों ने अपना कट ऑफ बताना शुरू किया था। तो उस टाइम जनरल की कट ऑफ थी 210 प्लस। ये तब की बात है जब आंसर की नहीं आई थी और लोगों ने पेपर तुरंत तुरंत दिया था। लग रहा था यार मेरा तो सारा क्वेश्चन ही सही है। सबको लग रहा था, सारे बच्चों को लग रहा था कि मेरे तो बहुत रिटर्न में अच्छे मार्क्स आए। टाइपिंग की बात अभी नहीं करें, लोगों को टाइपिंग में भी लग रहा था मेरे 50 में 50 तो आएंगे ही। हमसे कोई गलती नहीं हो जिनका 100% स्पेशली हुआ था। तो उस टाइम की कट ऑफ है कि ओबीसी का आपका 208 प्लस, फीमेल और एससी का 200 प्लस, और एसटी का 190 प्लस। उसके बाद की देखिए थोड़ा थोड़ा सा टाइम बीतता है। उसके बाद कुछ दिन के बाद आपकी आ जाती है प्रोविजनल आंसर की। आंसर की आने के बाद देखिए ऐसा आंसर की ऐसा जम्बलिंग करके दिया था, इतना हेडक वाला था, इतना बहुत सारे उसमें चीज़ें थी। तो लगभग 30% स्टूडेंट ने अपना आंसर की ही नहीं मिलाया है। उन लोगों ने आंसर की नहीं मिलाया, मान लिया कि मेरे तो 170 प्लस बन रहे होंगे। ये लगभग 30% स्टूडेंट की बात कर रहे हैं हम। अब 30% स्टूडेंट में आप आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। अगर जिसने ऐसा नहीं किया हो तो अपने इस बात को दिल पर न ले। तो देखिए, इसमें लगभग 30% स्टूडेंट ने ऐसा अनुमान है कि नहीं अपनी आंसर की मिलाई है। उनको लग रहा है कि उनका 170 प्लस तो ज़रूर बन रहे होंगे। और जो लोग ये अनुमान लगा रहे हैं और उनके जिनके मार्क्स भी टाइपिंग में भी 50 में 50 बन रहे हैं, 170 प्लस बन रहे हैं इस रिटन में, वही लोग हर जगह जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है अपना 170 प्लस बता रहे हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने देखा है। तो ये जो बच्चे नहीं मिलाएं अपनी आंसर की, स्पेशली वही बच्चे हैं, क्योंकि जिन जिन लोगों ने आंसर की मिला लिया, हो सकता है 2-4 बच्चों का हो 170 प्लस, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट नो नहीं है। तो जिनका है 170 प्लस वो दुखी नहीं हो। हाँ, आपका 170 प्लस है, आपके लिए प्रेज बनता है, आपने बहुत अच्छा ऑब्टेन किया है मार्क्स। लेकिन जिन लोगों ने नहीं मिलाया वो स्पेशली अपना 170 प्लस बताते हैं और श्योर भी होते हैं, क्योंकि आप पेपर दे के आते हैं, आपको खुद ही लगता है कि मेरे पेपर अच्छे हुए हैं तो मेरे तो उतने बन ही जाएंगे। लेकिन आंसर की रियलिटी कुछ अलग होती है। आंसर की आप जैसे ही मिलाते हैं, जो 100% श्योर रहते हैं कि आपका क्वेश्चन तो 100% सही होगा, वही क्वेश्चन ऑब्वियसली मतलब गलत ही हो जाता है वो क्वेश्चन। जितने आसान पेपर होते हैं उतने आंसर मिस्टेक्स होते हैं, आपने चाहे जो भी पेपर दिया हो आज तक। तो देखिए, इसमें ये रियलिटी है स्टूडेंट की। और उसके बाद देखिए, जो बच्चे 170 प्लस बताते हैं उसमें कुछ स्टूडेंट वैसे भी होते हैं जिन्होंने पेपर दिया ही नहीं। कहीं भी पेपर, कोई भी कारण हो सकता है, उन्होंने फॉर्म भरा था नहीं दिया होगा, जो भी रीज़न है, सेंटर दूर भेज दिया या कुछ और रीज़न हो गया। और जिन्होंने क्या, इसके बीच में क्या हो गया कि इनकी टाइपिंग थी और उनका हो सकता है 50% ही हो पाया, 70 60 80 90 के बीच ही टाइपिंग रह गई हो, वो लोग अपना मार्क्स हर जगह सोशल मीडिया पे 170 प्लस बताते हैं। इस बात को आप मान सकते हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि पूरा मैं अफवाह फैला रही हूँ, ऐसा कोई आपको मिसलीड कर रही हूँ। ये लगभग रियलिटी है कि 30% वही स्टूडेंट हैं 170 प्लस बताने वाले, जिनकी टाइपिंग या तो कंप्लीट नहीं हुई या तो जिन्होंने अपना आंसर की मिलाया ही नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट कि अब देखिए टाइपिंग मुद्दा क्या है, कि टाइपिंग मार्क्स में क्या है कि लगभग उसका मार्क्स कैसे कैलकुलेट होगा, स्टूडेंट का अनुमान क्या है, सारी चीज़ें, टाइपिंग का मार्क्स का कैलकुलेशन कैसे होगा, इसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं जाके। देखिए, इसमें टाइपिंग वाले में भी क्या है, लेकिन लगभग 50% स्टूडेंट जो हैं टाइपिंग उनका भैया क्लियर नहीं हुआ है। इसमें कोई भी दो राय नहीं, आपको बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन टाइपिंग में 50% स्टूडेंट फेल हैं। और इसमें इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आपकी
जो मैंने बताया था 100% वाला मार्क्स नहीं है, आपका मार्क्स पे कैलकुलेशन होगा, लेकिन उसमें एरर्स इतने सारे हैं फॉन्ट छोटे होने की वजह से, जिसके वजह से 50% स्टूडेंट का टाइपिंग में ही क्या है कि भैया नहीं होने वाला, वो मतलब एक तरह से बाहर है कंपटीशन से। और 50% स्टूडेंट का क्या है कि मान लीजिए कि 50% स्टूडेंट की टाइपिंग हुई है, 100% इसमें भी श्योरिटी है। ऐसा नहीं कि सारे बच्चे फेल ही हो गए, 50% को मान सकते हैं और 50% स्टूडेंट की 100% टाइपिंग नहीं हुई। तो ये टाइपिंग वाला मुद्दा है कि कुछ लोगों की टाइपिंग 100% हुई है, कुछ लोगों की नहीं हुई है। कुछ लोगों की अगर 100% हुई भी है तो उसमें बहुत सारे एरर्स होंगे, जिसकी नहीं हुई है उनके सही भी हो सकते हैं, उसके बारे में अभी बात नहीं करते हैं, ये टाइपिंग का ही बात था। उसके बाद देखिए टाइपिंग में भी जिनको 50% तो टाइपिंग से बाहर है, इसमें कोई इफ बट नो नहीं है। 50% का कैलकुलेशन होना ही नहीं है आपके फाइनल सिलेक्शन में। अब 50% में देखते हैं कि कौन कौन से लोग आते हैं। देखिए 50% में 20% वो लोग आ सकते हैं जिनके मार्क्स आपके बनेंगे 35 से 40 के बीच में, मार्क्स बनेंगे टाइपिंग वाले। तो 40 से 35 के बीच में बनेंगे, ऑब्टेन कर सकते हैं, ये रियलिटी है, इसमें कोई वो नहीं है। कुछ लोग अपना साल भर से 2 साल से बहुत दिन से अपना कर रहे हैं टाइपिंग, उनका टाइपिंग भी अच्छा है, बहुत सारे स्टूडेंट का अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे टाइपिंग में फेल ही हो गए, सारे लोग पेपर का प्रेशर ही नहीं फेल आपका क्या कर पाए, तो ऐसा नहीं है कि मतलब सारे बच्चों का लगभग ये रियलिटी है कि अपना 30 से 40% के बीच मार्क्स रहे होंगे। उसका रीज़न ये हो सकता है, देखिए कुछ लोग कह रहे होंगे कि 40 से 30 ही क्यों बता रही हैं, ज़्यादा भी बताना चाहिए 40-45, उसके लिए भी अभी आगे हम देखते हैं। उसका रीज़न है कि 30 से 35 ही क्यों आप पा सकते हैं। एक तो फॉन्ट छोटा था, 10 मिनट तक आप आराम से एकदम बढ़िया से इत्मीनान से सब सही किए हैं टाइपिंग। लेकिन जैसे ही आपकी नज़र टाइमर पर पहुंची है, उसके बाद आपने देखा कि अरे तो मेरा टाइम बड़ा कम हो गया और अभी इतना बचा है लिखने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, आपकी स्पीड रेज हुई है, उसके बाद एरर भी बढ़ना शुरू हुई। 10 मिनट के बाद से ही आपका एरर बढ़ा है। तो इसके बाद आपकी टाइपिंग किसी भी तरह से आपने पूरा तो 100% कर लिया, लेकिन आपके एरर्स बहुत होंगे, डिडक्शन होगा मार्क्स का। इसलिए कुछ बच्चे हैं 50% जिनकी टाइपिंग ठीक ठाक हुई है, उनमें 20% स्टूडेंट के मार्क्स आपके 30 से 35 के बीच में बनेंगे, और ये रियलिटी है। उसके बाद 20% स्टूडेंट हैं, देखिए जो कि ये तो पुराने एक्सपीरियंस स्टूडेंट थे, जो साल 2 साल 3 साल से अपना टाइपिंग लगातार कर रहे हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम को फेस कर रहे हैं, एग्ज़ाम का प्रेशर फेस करने की उनके पास स्ट्रेंथ है। ये वैसे वाले स्टूडेंट है जिनका 35 से 40% के बीच बनेगा, ये 50 में से 20%। उसके बाद वो स्टूडेंट आते हैं जो 20%, वो भी स्टूडेंट हैं जो कि न्यू कमर हैं, यानी कि फ्रेशर हैं, वो 1 साल से 6 महीना से लगातार टाइपिंग पर फोकस किए हुए हैं, या जब से नोटिफिकेशन इलाहाबाद हाई कोर्ट का आया है तब से वो फोकस किए हुए हैं। उन लोगों ने भी अपना 100% टाइपिंग किया है, और या तो 100% नहीं हो पाई तभी 90+ अपना कर लिया है। तो उसके बाद क्या है कि उनके मार्क्स भी देखिए 25 से 35 के बीच में बनने वाले हैं। उसका रीज़न है कि आपके देखिए जो लोग भी न्यू कमर हैं उनके एरर्स बहुत आते हैं, उनकी एक्यूरेसी 90% ही बन पाती है। 90% से आपने जब टाइपिंग मास्टर या कोई भी जो भी सॉफ्टवेयर पर देते रहेंगे उस टाइम भी आपकी एक्यूरेसी कम ही दिखाती है, आपकी स्पीड ठीक दिखाती है, एक्यूरेसी कम दिखाती है। तो यहाँ पर कुछ बच्चे होंगे 50% में जिनके मार्क्स होंगे 25 से 35 के बीच में। उसके बाद देखिए कि आपके 10% स्टूडेंट होंगे, 10%, 50 में से 10% स्टूडेंट होंगे जिनके मार्क्स बनेंगे 40, 45 प्लस, कुछ लोगों के 48, 49 भी बन सकते हैं। इसमें कोई इफ बट नो नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों की टाइपिंग ऑब्वियसली बहुत ही अच्छी होती है, और कुछ लोग अपना टाइपिंग को महत्व ज़्यादा देते हैं या बहुत सारे टाइपिंग वाले एग्ज़ाम देते हैं, उनका आपका 40+ बनने वाला है मार्क्स। तो ये 10% लोग ही हैं, उनके लिए आप मत घबराइए कि सबका तो 40+ ही बन रहा है, मेरा कम बन रहा है। ये 10% लोग हैं, आप 10% लोग में 10, 15, 20 भी आ सकते हैं, 10% लोग में बहुत कम भी आ सकते हैं, ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो इस 10% के चक्कर में आप अपना दिन रात मत ख़राब करिए कि सबके तो 40+ बनेंगे, मेरे तो टाइपिंग में कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा आपको नहीं सोचना है। ये 10% लोगों को ऑब्वियसली 40 से 45+ मार्क्स मिलेंगे टाइपिंग में। अब उनके लिए उसके बाद देखिए टाइपिंग के बाद आपके आंसर की आने के बाद, टाइपिंग के अनुमान के बाद देखते हैं कि आपकी फाइनल कट ऑफ कितनी बनती है। तो देखिए उसके बाद जनरल की कट ऑफ बनेगी 195+, उसके बाद ओबीसी की 190+, एससी और फीमेल की 185+, और एसटी और अदर की 180+। ये आंसर की आने के बाद, टाइपिंग का अनुमान लगाने के बाद आपका कट ऑफ है, और ये लगभग जेन्यून कट ऑफ है।
आप मान सकते हैं कि कट ऑफ इसी के आसपास रहेगी। और ये भी, लेकिन अभी भी एक एक्सपेक्टेशन आपका बचा हुआ है नॉर्मलाइजेशन का, उसके बारे में हम आगे देखते हैं। तो आपकी लगभग ये क्या होगी, कट ऑफ लगभग सही कट ऑफ है, इसके आस ही पास ही रहने वाला है आपका कट ऑफ। उसका रीज़न बहुत सारे है, लेकिन आप अभी भी नॉर्मलाइजेशन का एक कंडीशन बचा है। देखिए इसके बाद कट ऑफ थोड़ा और डिडक्ट होगी। उसके बाद देखिए नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है। जो लोग भी 170, 160 से 175 प्लस बता रहे हैं मार्क्स, उनके लिए भी है, क्योंकि इनका टफेर या हाईएस्ट मार्क्स हैं, तो इनका जाहिर सी बात है कि इनकी शिफ्ट जो होगी वो ईजियर रही होगी। और जिनके 140 हैं, जो बेचारे रो रहे हैं कि हमारे तो मार्क्स ही कम होंगे, सबकी वीडियो देख देख के परेशान हो रहे हैं, उनके लिए है कि आपका भले ही मार्क्स कम है तो आपकी टफेस्ट शिफ्ट रही होगी, इस वजह से आपके मार्क्स कम हो रहे हैं। आप ही के मार्क्स नहीं कम होंगे, उस शिफ्ट के लगभग जितने बच्चों का मार्क्स इतना ही बन रहा होगा, एवरेज ऑन एन एवरेज। तो यानी कि जो भी 170, 175 प्लस वाले हैं, 140, 160 प्लस वाले हैं, सब लोग लगभग बराबर हो जाएंगे। तो ज़्यादा जो कूदने वाले हैं 160, 170 बाकी, वो ना कूदें, क्योंकि आपका अभी नॉर्मलाइजेशन होगा, आपका परसेंटाइल आपको उस कम होने वाला है। क्योंकि कुछ शिफ्ट थी जो ऑब्वियसली बहुत ईजी शिफ्ट थी, उसमें बच्चों के अच्छे खासे मार्क्स आए, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपने इतने मार्क्स ऑब्टेन किया है तो आपकी नॉलेज है, आपने किया है, इसके लिए आपके लिए प्रेज जरूर बनती है। लेकिन ये है कि जो भी ईजियर और टफेयर होंगे, इन दोनों को क्या किया जाएगा, अप्रोप्रिएट परसेंटाइल पर लाया जाएगा नॉर्मलाइजेशन में। तो इसलिए आपके मार्क्स ऑब्वियसली कम होने वाले हैं। हो सकता है 160 वाले का परसेंटेज 140 वाले परसेंटेज के लगभग बराबर आ जाए, 175 वाले का परसेंटेज 160 वाले परसेंटेज के लगभग बराबर आए। तो ये हो सकता है नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो जिनके मार्क्स अधिक हैं वो ज़्यादा आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन पूरी तरह से लक बेस्ड होता है। आपकी लक अच्छी रही हो कि आप किस शिफ्ट में आ गए हैं, तो ये होगा नॉर्मलाइजेशन। ज़्यादा खुश रहने की ज़रूरत नहीं है जिनके अधिक मार्क्स हैं, लेकिन खुश रहना, आपको मोटिवेट अपना बनाए रखिए। हमारे बातों से डीमोटिवेट होकर हमारे कमेंट कर करके हमें परेशान नहीं करिएगा कि आपने तो ऐसे बता दिया, हमारे मार्क्स अच्छे हैं। ऑब्वियसली आपके मार्क्स अच्छे हैं, लेकिन जो प्रोसेस है मैं वो बता रही हूँ कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपके मार्क्स रिड्यूस होने वाले हैं। हो सकता है कि टफेस्ट फेस आपका शिफ्ट रही हो, उसके बावजूद भी आपने इतने अच्छे मार्क्स गेन किए हैं, तो वो वेल एंड गुड है, क्योंकि आप इंटेलिजेंट हैं, आप कितने अच्छे मार्क्स बन रहे हैं। तो आप श्योर रहिए 100% आपका होने वाला है। और जिनका कम बन रहा है वो ज़्यादा दुखी ना हो कि अरे दीनहीन दुखी ना बने कि अरे भैया हमारा तो होगा ही नहीं, हमारे इतने कम मार्क्स बन रहे हैं। आप पॉजिटिव रहिए, नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपके मार्क्स का परसेंटेज जो होगा, लगभग जिनके हाई परसेंटेज बन रहे हैं 165 वाले के बराबर भी आप जा सकते हैं। अगर आपका भले ही 140 मार्क्स बन रहा है, वो शिफ्ट बेस होगा कि किस शिफ्ट का कैसे नॉर्मलाइजेशन, कैसे परसेंटाइल स्कोर बन रहा है। तो इस तरह से था। और नॉर्मलाइजेशन पूरी तरह से लक बेस्ड है, तो आप अपना जो भी भगवान को मानते हैं जरूर मनाते रहें उनको, जब तक रिजल्ट फाइनली नहीं आ जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन अभी फाइनली स्टार्ट नहीं हुआ है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो जाएगा रिवाइज आंसर की के बाद। तो इस तरह से था आपका कि नॉर्मलाइजेशन में जो लोग ज़्यादा उछल गए थे ऊपर, बहुत सेंसेस की तरह है कि जो लोग बहुत ज़्यादा ऊपर गए थे वो नीचे भी आ सकते हैं, और जो लोग नीचे हैं वो ऊपर भी जा सकते हैं। तो ये नॉर्मलाइजेशन यही होता है कि आपके, अब ऐसा भी नहीं है कि परसेंटेज में 10-15 मार्क्स का होगा। मार्क्स परसेंटेज भी होता है, कम से कम 3 या 4 मार्क्स का होगा, और 3-4 मार्क्स में तो गेम पलट जाती है। तो आप भी जानते हैं सिलेक्शन के लिए 3-4 मार्क्स ही होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग होते हैं, और कंपटीशन हर समय 10% में ही होता है। तो इसके बाद देखिए, इतने सारे फैक्ट्स के बाद आपकी फाइनली कट ऑफ क्या होगी, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि आपकी फाइनली कट ऑफ क्या होगी। इतने देर से हम वीडियो बना रहे हैं, आप भी बोर हो गए होंगे, कह रहे अब तो बता दो जल्दी कट ऑफ, बहुत देर से बक 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 कर रहे हैं, तो उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। इसके बाद हम देखिए फाइनली कट ऑफ आपको बता देते हैं कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी। तो देखिए इतने सारे फैक्ट के बाद जनरल की जो भी कट ऑफ बनेगी आपके 188 प्लस, यानी कि 188 से 90 प्लस आप जितना भी हाई गेन कर पाएँ, ये आपका है जनरल का कट ऑफ। फाइनली कट ऑफ ये है कि आपका जनरल का 188 प्लस जाएगा, और ओबीसी का 185 प्लस, एससी और फीमेल का 180 प्लस, और एसटी और अदर का 175 प्लस। ये आपकी फाइनल कट ऑफ है। आप देखिए इसके बाद हम इतना जो कम कट ऑफ बता दिए हैं, बहुत सारे लोग कहेंगे ये तो बड़ा कम कट ऑफ बता दिए, इतना कम कट ऑफ थोड़ी जाएगी। अब कुछ लोग को कह रहे हैं कि कोई 165 बता रहा है, कोई 170 अपना बता रहा है, क्या वो गलत बता रहे हैं? जी ऑब्वियसली गलत ही बता रहे हैं, क्योंकि आपको अपने रिटेन का मार्क्स पता है, टाइपिंग का मार्क्स किसी को कुछ नहीं पता है कि टाइपिंग का मार्क्स क्या होगा। और ऐसा भी अनुमान मत लगाए कि आपके 50 में 50 ही टाइपिंग आएंगे, कम बेसी कुछ भी हो सकता है।
तो ये जो लोग भी 165 170 वाले हैं, इनके परसेंट भी क्या होंगे, नॉर्मलाइजेशन अभी होने दीजिए, उसके बाद प्लस माइनस सब कुछ हो जाएगा। तब जिसका होना है उसका तो होना है, उसमें कोई किसी को मिटा नहीं सकता, हटा नहीं सकता है। तो आप लोग पॉजिटिव बने रहिए, और ऑब्वियसली जो लोग अच्छे हैं उनका ही होने वाला है, बेस्ट स्टूडेंट का ही सिलेक्शन होता है हर समय, और होगा इस बार भी। इसके बाद देखिए, हाँ बहुत सारे लोग आएंगे कि भैया अब तो बहुत कम मार्क्स बता दी हैं, इतने सारे कम मार्क्स थोड़ी जाएंगे, कुछ लोग इतने बता रहे हैं उतने बता रहे हैं। तो उनको मैं बताना ये चाहती हूँ कि भैया जो लोग रिटन में बहुत अच्छे मार्क्स पाए हैं, लगभग टाइपिंग में फेल हो गए हैं, और ये रियलिटी है कि जो लोग रिटन में बहुत अच्छा मार्क्स किए हैं उनका टाइपिंग ही अच्छा नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों से आप पूछ सकते हैं जिनकी टाइपिंग अच्छी नहीं हुई है, तो और जिनकी टाइपिंग अच्छी हुई है उनके रिटन में उतने अच्छे मार्क्स नहीं हैं। और ऐसा नहीं कि सबके नहीं है, कुछ लोगों के नहीं है। और उसके बाद आपका रिजल्ट बस आने के बाद जिनकी भी टाइपिंग नहीं हुई तो आप पछताएंगे, कहेंगे अरे बस पता न थोड़ा सा अगर हो जाता मेरी टाइपिंग तो इस बार मैं सेलेक्ट हो जाता। तो इसके लिए मैंने एलडीसी में जो वीडियो बनाई है, आप प्लेलिस्ट में जाके एलडीसी टाइपिंग अपने मार्क्स बेस्ड होगा ऐसे करके कोई वीडियो है, उस पर मैंने दिखाया है कि कैसे आप अपने टाइपिंग को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि मैंने भी कभी किसी की बातें सुनी थी तो टाइपिंग 100% रहती है और कभी भी मार्क्स कम नहीं आते हैं। तो इसलिए आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, वो आपके लिए बहुत, अदर जो भी एग्ज़ाम ग्रुप सी का आ रहा है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने टाइपिंग पर ज़रूर फोकस करें। और आपका एक चीज़ और बताऊंगी कि फाइनल सिलेक्शन बस 80% सीटों पे होना। अब 20% सीटों का क्या होने वाला है तो मुझे भी नहीं पता है, और किसी को भी कुछ नहीं पता होगा। तो इसलिए आप लोग भी पॉजिटिव रहें, रिजल्ट पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव रहें। और टाइपिंग आपकी अच्छी हुई है, आपका मार्क्स अच्छे हैं, तो आपका रिजल्ट फाइनली होगा। और रिजल्ट आपका फरवरी के 2nd वीक में ही आएगा, ये कंफर्म न्यूज़ है। तो इसके साथ ही मैं अपना वीडियो को एंड करती हूँ। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।